भारतीय समाज में एक कहावत है कि बच्चा क्या बनना चाहता है तो उसके माँ बाप तुरंत कहते हैं डॉक्टर या इंजीनियर बनेंगे। आमतौर पर यही रिवाज है, लेकिन बदले ज़माने में अब चीज़ें बदल रही हैं। लेकिन जो लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, इसके लिए उनको भारी कीमत चुकानी पड़ती है। और जो परिवार आर्थिक रूप से संपन्न नहीं रहते हैं उनको बैंक के दरवाजे पर जाना पड़ता है और एजुकेशन लोन समेत अन्य लोन को लेना पड़ता है। ऐसे एक छात्र हैं शशिकांत, जो पलामू जिला के रहने वाले हैं। सहायक अभियंता जो जेपीएससी ने परीक्षा ली है, उस नियुक्ति प्रक्रिया में ये भी छात्र शामिल हैं। लेकिन बैंक से लोन ले चुका है, लोन का कुछ किस्त अदा भी किया गया है, लेकिन एक बड़ा जो रकम है वो देना बाकी है। इस बीच में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है, ऊपर से लोन का बोझ बढ़ता जा रहा है। ऐसे में शशिकांत से बात करके ये समझने की कोशिश करेंगे जब एक छात्र, जब एक परिवार से जब बैंक से लोन लेकर पढ़ाई और लिखाई और भविष्य बनाने की कोशिश करता है और जब वो उम्मीद पूरा नहीं होता है तो उस छात्र पर और उस परिवार पर किस तरह का की मेंटल स्थिति बनती है वो जानने और समझने की हम कोशिश करते हैं। शशिकांत, ये बताइए कि 2019 में आपने बताया कि लोन लिया। नहीं, लोन सर 2000 जब एडमिशन लिए थे 2015 में, 15 से 19 मेरा बैच है बीआईटी मेसरा में। तो जब सेमेस्टर का फी देना होता था तो जब पैसा होता था तो घर से ही दे देते थे, अदरवाइज लोन अकाउंट पैरेलली चलता था, लोन अकाउंट से डिडक्ट करवा देते थे सर। अभी कितना किस्त आपने अदा कर दिया और कितना बाकी रह गया? लगभग 6 लाख रुपए हम दे चुके हैं और मेरे हिसाब से 3 या 4 लाख रुपए और अभी बाकी है सर। तो जब आपने लोन लिया होगा तो आपने सोचा होगा कि इधर हमारी पढ़ाई लिखाई पूरी होगी, उधर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होगी, जैसे सैलरी मिलनी शुरू होगी हम तो ईएमआई आसानी से दे पाएंगे। वो उम्मीद और भरोसा तो खत्म हो गया? उम्मीद सर अभी भी है, इसीलिए तो यहाँ पे बैठे सब मंत्री और विधायक के दरवाजे पे जा के हम लोग मिले हैं। कुछ विधायक लोग अच्छे होते हैं, सपोर्टिव होते हैं। जैसे अम्बा प्रसाद मैडम हम लोग को मिलवाई थी विधानसभा सेशन जब चल रहा था 3 तारीख को। पोस्टर के जो बैकग्राउंड में जो फोटो है सर वो, हाँ, तो वो मैडम सर बोले थे कि 2 से 3 दिन में हमारा मतलब आप लोगों का चेयरमैन का नियुक्ति हो जाएगा, बट अभी तक तो हुआ नहीं सर। तो हम लोग क्योंकि बैंक से आप लोगों ने कर्ज ले लिया है तो बैंक का किसी तरह का दबाव प्रेशर है? फिलहाल दबाव नहीं है, बट वो वी आर मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब रहते हैं कि कब वापस करेंगे। इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा है, डर से देखते नहीं कि लोन अमाउंट कितना हो गया है, मतलब लॉगिन करके देख सकते हैं आप, तो वो डर से देखते नहीं है कि कितना, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ इधर का स्ट्रेस उधर का स्ट्रेस और वो लोन का स्ट्रेस वो साइमल्टेनियसली जब मर्ज होगा तो सर मतलब टेंशन ही होगा, इसलिए नहीं देखते हैं, डर से नहीं देखते हैं सर। घर परिवार मम्मी पापा का क्या रिएक्शन है? मम्मी पापा से बोलते कुछ नहीं है, बट वो मतलब सपोर्ट करते हैं। पेरेंट्स लोग कुछ नहीं बोलते हैं, बट उनकी आंखें सर बहुत सारी सब। सही बात है। एक छात्र की और एक परिवार की स्थिति समझी जा सकती है। जो परिवार भरोसे और उम्मीद के साथ लाखों का कर्ज लेता है, लोन लेता है, लेकिन जब उसके सुपुत्र को नौकरी नहीं लगती है तो जाहिर सी बात है उसका बोझ कहीं न कहीं परिवार को उठाना पड़ता है। शशिकांत, हम समझ सकते हैं और इसी वजह से हम तमाम लोगों से बात भी कर रहे हैं। अब ये बताइए कि आगे क्या रास्ता नजर आता है? ये देखिए, आंखें भर आती हैं ऐसी स्थिति में, और हमारी ये कोशिश है कि इन आंसुओं को रायपुर में बैठे हमारे विधायक और मंत्रियों तक पहुंचाई जाए, ताकि ये समझ में आए कि रिजॉर्ट पॉलिटिक्स और पिकनिक पॉलिटिक्स के अलावा जो धरातल पर काम करने की ज़रूरत है, उस पर फोकस करने की ज़रूरत है, उस पर काम करने की ज़रूरत है। शशिकांत एक मात्र ऐसे छात्र नहीं हैं जो कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं। ऐसे कई छात्रों से हमारी बात हुई है जो असिस्टेंट इंजीनियर और बीटेक पढ़ाई के लिए विभिन्न बैंकों से लोन लिया, लेकिन आज वो बैंक का कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं है। परिवार वाले कुछ कहते नहीं है, जाहिर सी बात है, अपना बच्चा है, अपनी बेटी है, अपना बेटा है, उनकी तकलीफ, उनकी परेशानी है, लेकिन एक उम्मीद और भरोसे के साथ इनको कहीं न कहीं पढ़ाई लिखाई कराई गई। उस उम्मीद और भरोसा जब कम होता है तो जाहिर सी बात है आंखों से जो आंसू है वो छलक जाते हैं। अब ये एक छात्र हैं शशिकांत, जिसके बारे में मैं बता रहा था। इसके अलावा भी कई छात्रों से हमारी बात हुई है। अब शशिकांत, अगर अपन आपको थोड़ा कंट्रोल करके आप ये मुझे बता पाएं कि आगे क्या सोचा है या घर वालों का क्या राय मशवरा है? ये हम लोग सब पीटी और मेंस पास करके यहाँ तक पहुँचे हैं। दिस इज द हाईएस्ट पोस्ट दैट इंजीनियर कैन गेट इन द स्टेट ड्यूरिंग इनिशियल स्टेज सर। मतलब इससे बड़ा कोई पोस्ट होता ही नहीं है सर इंजीनियर का। 637 पोस्ट है सर, और ये गैजेटेड ऑफिसर पोस्ट है। लोग सब जेपीएससी का मतलब समझ लिए हैं कि जेपीएससी में जो बीडीओ, सीईओ और डीएसपी बनते हैं वही होता है। वो ऐसा कुछ नहीं है, लोगों को मतलब जागरूकता की जरूरत है। तो हम लोग इसी इंटरव्यू का सर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं और कंटिन्यू रखेंगे प्रिपरेशन सर। और सरकार से बस गुहार ही लगा रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर आप सुन रहे होंगे अगर तो
हम लोग बस अध्यक्ष का नियुक्ति कर दीजिए सर, क्योंकि आश्वासन नहीं चाहिए सर। आश्वासन आप हम लोग को दे चुके हैं, 1 महीना पहले ही बोले थे सर कि 2-3 दिन में हो जाएगा सर, जल्द भी हो जाएगा सर। और इसके पैरेलली सर आपको हम बताना चाहेंगे कि हम लोग पैरेलली केस भी लड़ रहे हैं, 6 केस लड़ लिए, 7वां केस के लिए हम लोग सर फंड इकट्ठा किए हैं सर। पढ़ाई लिखाई भी करना, बैंक का लोड भी लेना, घर परिसर का दबाव भी झेलना और पढ़ाई भी करना, सब कुछ का एक बच्चे पर, एक छात्र पर सारा लोड पड़ गया है। जाहिर सी बात है, ये देखिए एक छात्र की पीड़ा। सर 1.5 लाख रुपए हम लोग इकट्ठा किए हैं लॉयर को देने के लिए, ताकि डबल बेंच में मामला फंसे न सर। पैसा कुछ दे दिए हैं, आज जाके देना है सर हम लोगों को। इसके पैरेलली बता रहे हैं सर, हम लोग घर से नहीं मांगते हैं सर। मतलब कि ये चीज ने, हाँ मतलब कि जो पॉकेट मनी मिलता है उसी में से मैनेज कर लेते हैं, वो अलग बात है। जैसे कि अभी हम काटाटोली से आए, ठीक है, काटाटोली से हम चाहते तो सर ऑटो से भी आ सकते थे, बस सिटी बस से आए क्योंकि मेरा 10 रुपये बचेगा। दिस इज द रीजन। तो आप सुनिए कि 10 रुपए 5 रुपए बचाने के लिए एक आम नौजवान, बेरोजगार नौजवान कितनी मुश्किलात का सामना कर रहा है। और हमारे जो विधायक हैं, मंत्री हैं, जो सत्ता का सुख भोग रहे हैं, वो चार्टर प्लेन में और बड़ी बड़ी गाड़ियों में और वोल्वो गाड़ियों में और लग्जरी गाड़ियों की सैर कर रहे हैं। हमारी कोशिश किसी को बदनाम करना, किसी दल, किसी विचारधारा को बदनाम करना नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश सिर्फ इतनी है कि झारखंड की 3.25 करोड़ जनता की बुनियादी समस्याओं का अगर समाधान नहीं होता है तो फिर ऐसी सत्ता से, ऐसी राजनीति से और ऐसी सरकार का कोई मतलब नहीं रह जाता है जो अपने लोगों के आंसू भी नहीं पहुंच पाए। अब आपको क्या लगता है, इस राजनीतिक अस्थिरता के समय में कुछ समस्या का समाधान निकलता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल हो सकता है सर, क्योंकि अभी ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया, इतना बड़ा डिसीजन, हाँ इतना मतलब 22 स्कीम्स को मतलब सैंक्शन मिला है सर, तो हमारे क्यों नहीं हो सकता? कौन सा इसमें रॉकेट साइंस है सर? मतलब अध्यक्ष का नियुक्ति ही करना है। अगर मान लीजिए आपको मतलब जिस तरह का आप लोगों को चाहिए रिटायर्ड IAS ऑफिसर फॉर द पोस्ट ऑफ चेयरमैन, अगर नहीं खोज पा रहे हैं तो कार्यकारी अध्यक्ष बना दीजिए ना मैडम को फुल टाइम, हाँ दे दीजिए। ऐसा थोड़ी, जैसे आप स्कूल में अगर प्रिंसिपल छुट्टी पे चले जाते हैं तो ऐसा थोड़ी स्कूल थोड़ी बंद हो जाता है सर। आप अपॉइंट कर दीजिए, हमारा इंटरव्यू ले लीजिए, 4-5 दिन का इंटरव्यू बचा हुआ है और 4 दिन लगेगा। हम लोग बाद, मेरा 10 तारीख को था, 7 से रुक गया है, एज से नाम है तो इसलिए नहीं हो पाया था सर। तो वही हम बोल रहे हैं कि मतलब जल्दी से अपॉइंट इंटीम मतलब कार्यकारी अध्यक्ष बना दीजिए सर। और जैसा आप लोगों को चाहिए आप खोजते रहिए, हमारे रिजल्ट आ जाएगा। हम लोग काम का प्रभावित ना हो, हाँ कार्य चलते रहे, बस यही, ताकि इसमें बस हमारा थोड़ी फायदा सर। और भी 11 JPSC जो अभी नहीं आ पा रहे, वो भी करना सही बात। हाँ बहुत जानना चाह रहे हैं कि अभी जो झारखंड की राजनीति है, ये देश की सियासत को देखिए, क्या उसकी प्रायोरिटी में, उसकी प्राथमिकता में छात्र हैं, रोजगार है? सरकार जिस तरह से बोलती है तो हमको तो लग रहा है दे आर स्टेबल सर, अभी मेजोरिटी है उनके पास। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, CM इस्तीफा देके फिर से शपथ ले लेंगे सर। बट ये दिक्कत हो रहा है कि शपथ लेंगे तो उसमें तो टाइम लगेगा ना सर, फिर से कैबिनेट का गठन होगा। फिर ऐसा जरूरी है थोड़ी है कि जब कैबिनेट का गठन होगा तो हमारा ही प्रायोरिटी है। ये हम लोगों को लग रहा है कि ये मेरा जो काम है, जो हम लोग अपने हिसाब से हम लोग सोच रहे हैं, बट ऐसे जरूरी नहीं है। बट अभी आप काम तो सब चीज कर रहे हैं सर। हम लोग का चेयरमैन अपॉइंट कर दीजिए, या तो कार्यकारी या तो परमानेंट, क्योंकि आश्वासन सर आप दे दीजिए। हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर, CM सर आप सुन रहे होंगे तो प्लीज सर चेयरमैन अपॉइंट करके हमारा इंटरव्यू करा दीजिए प्लीज सर। जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री तक या मुख्यमंत्री के आसपास रहने वाले जो उनके विधायक हैं, जो उनके मंत्री हैं, जो उनके काबीना मंत्री हैं, उन तक ज़रूर मेरी बात और इस छात्र शशिकांत की बात ज़रूर पहुंची होगी या जरूर पहुंचेगी। और कम से कम उन बातों को सुनकर सरकार की ओर से, सरकार के पदाधिकारियों की ओर से कोई स्टेप लेने की ज़रूरत है, ताकि इनकी जो एक जायज़ मांग है कि JPSC में एक परमानेंट अध्यक्ष होना चाहिए, ये कहीं से भी गलत मांग नहीं है, कहीं से भी इररेलिवेंट मांग नहीं कह सकते हैं। सरकार का ये बुनियादी काम काज है कि वो अपने लोगों की ज़रूरियात को पूरा करे। और ये लड़के जो अब तमाम बाधाओं को पूरा करके सिर्फ इंटरव्यू का इंतजार कर रहे हैं, जिसमें से आधे से ज़्यादा बच्चों का इंटरव्यू हो चुका है, कुछ बच्चों का इंटरव्यू नहीं हुआ है। ऐसे में इन लोगों को रोके रखना कहीं से भी सही नहीं ठहराया जा सकता है। उम्मीद करनी चाहिए कि हमारी बात सत्ता के गलियारे तक पहुंचेगी और उन लोगों तक पहुंचेगी जो इसके लिए वाजिब तौर पर कहीं न कहीं जिम्मेदार हैं। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी संजय को दीजिए इजाजत। नमस्कार।